चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, आईफोन यूजर्स के लिए iOS 18 जो है बेटा चल रहा है, और iOS 18 में वॉइस ओवर में क्या नया आप लोगों को मिलने वाला है, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो जो लोग एंड्रॉयड यूजर है और वो लोग वॉइस ओवर के बारे में नहीं जानना चाहते, स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आईफोन यूजर है, वॉइस ओवर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, एंड तक जरूर देखें। और जो लोग जानना चाहते हैं कि भैया आईफोन वालों को वॉइस ओवर में क्या क्या मिलता है या फिर क्या क्या फीचर्स है, वो लोग भी एंड तक वीडियो को जरूर देखें। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम लोग एक्सेसिबिलिटी में चलेंगे। डिस्प्ले एंड कैमरा जनरल एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर वॉइस ओवर होता है। वॉइस ओवर ऑन बट वॉइस ओवर स्विच बटन। जैसे हम वॉइस ओवर को ओपन करते हैं, यहाँ पर ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉइस ओवर प्रैक्टिस, व्हाट्स न्यू इन वॉइस ओवर लिंक। ठीक है, व्हाट्स न्यू इन वॉइस ओवर, इसको ओपन करेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर नया वॉइस ओवर में देखने के लिए मिलेगा। What's new in voice over in iOS 18 heading। ठीक है, यहाँ पर बता दिया व्हाट्स न्यू इन वॉइस ओवर iOS 18। अब क्या क्या यहाँ पर नया मिलेगा वो हम देखेंगे। Live recognition, detect text, people, doors, furniture and more by using the live recognition rotor। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइव रिकग्निशन रूटर मिलेगा, जिसमें आपको टेक्स्ट, पीपल और मतलब ये सारी चीजें रिकग्नाइज करेगा। आगे देखते हैं। वॉइस ओवर वॉइस रोटर, द वॉइस ओवर लैंग्वेज रोटर हैज बिकम द वॉइस रोटर। सिलेक्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइसेस इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द सेम लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज में भी जो है आप कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और मतलब वॉइस रोटर के नाम से अब ये आपको वॉइस ओवर में मिलेगा, और काफी सारी चीजें हैं। ऑडियो डकिंग इन वॉइस ओवर ग्रेटर देन ऑडियो सेटिंग्स। Choose whether ducking is off, only active when speaking or always active. Control the level of the voiceover volume to be both louder and softer than media. ठीक है, वॉइस और वॉल्यूम जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑडियो डकिंग जो है वो आपको ऑलवेज ऑन चाहिए या फिर सिर्फ स्पीकिंग रहेगा तब आपको ये वो ऑडियो डकिंग आपके लिए ऑन चाहिए। ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से ऑडियो डकिंग को। वॉइस कस्टमाइजेशन, EQ settings can be adjusted per voice. Siri voices have selectable speaking styles. ठीक है, तो वॉइस कस्टमाइजेशन है यहाँ पर। Voice over tutorial. Learn how to use voiceover in a new tutorial that explains how to use voiceover commands to control iPhone. ठीक है, जो नए फीचर्स जो आपको मिले हैं वहां पर वॉइस ओवर में ट्यूटोरियल में आपको सारे चीजें देखेंगे, और हम कभी ट्यूटोरियल भी देखेंगे। आप जरूर बताना कि आप लोगों को वॉइस ओवर की जो ट्यूटोरियल्स है वो आपको देखने हैं या नहीं। जो ट्यूटोरियल्स है वॉइस ओवर को कैसे कैसे यूज करना है। वॉइस ओवर यूजेस अ हैप्टिक टू इंडिकेट इट हैज स्टार्टेड। It can be turned off in voiceover greater than audio greater than sounds and haptics settings। ये स्टार्टअप हैप्टिक है, यानी कि जब आपका हैप्टिक का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, एक अलग अलग से वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। तो स्टार्टअप हैप्टिक आपको देखने को मिलेगा जब भी जो है वॉइस और स्टार्टअप होगा, उससे जो है आपको सारे हैप्टिक्स मिलेंगे। वो आप बंद भी कर सकते हो, कहाँ पे बंद करना है वो आपने अभी सुनाई। देखिए, स्टार्टअप हैप्टिक, वॉइस ओवर यूजेस अ हैप्टिक टू इंडिकेट इट हैज स्टार्टेड। It can be turned off in voiceover greater than audio greater than sounds and haptics settings। ठीक है, यहाँ पे जाके आप बंद कर सकते हो या मतलब चेक कर सकते हो इसको। Delay before selection, control the amount of time before voiceover will select an item on the screen after touching the screen। ठीक है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। This value can help reduce accidental touches moving focus। ठीक है, ये एक्सीडेंटल टच फोकस के लिए जो है हेल्प करेगा, मतलब डिले सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सारे फीचर्स हम वन बाय वन देखेंगे आगे वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम सारे फीचर्स को जो है एक्सप्लेन करेंगे। जो फीचर्स आपके काम के हैं सारे फीचर्स पर हम बात करेंगे। न्यू लैंग्वेज सपोर्ट, वॉइस ओवर नाउ सपोर्ट्स लिथुएनियन एंड काज़ाक। ठीक है, ये न्यू लैंग्वेज सपोर्ट है वो यहाँ पर बता रहा है। What's new in Braille in iOS 18 heading। तो यहाँ पर जो है ब्रेल में क्या नया है iOS 18 में, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो आपको वॉइस ओवर में देखने के लिए मिलेंगे iOS 18 में, और हम लोग जो है कुछ फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लाइव रिकग्निशन हो गया, इसका वॉइस रोटर हो गया, है ना। जो कुछ फीचर्स है
वो हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में जरूर बताएंगे। बाकी वॉइस ओवर के जो ट्यूटोरियल्स है वो आप लोगों को जानने हैं नहीं, ये भी हमें जरूर आप लोग डिटेल में बताइएगा। और यहाँ पर वॉइस ओवर में बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे इसके कमांड हो गए, बैक टैप जेस्चर, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें है जो कि आपके लिए काम की हो सकती है। तो जरूर आईफोन यूजर्स कमेंट करिएगा, बताइएगा। और आईफोन में और कौन कौन से शॉर्टकट्स आप लोगों को जानने हैं वो भी आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी iOS 18 में फिलहाल इतना ही वॉइस ओवर में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक्सेसिबिलिटी में कुछ अलग से चेंजेस है, वो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो जरूर वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, सभी के यानी कि आईफोन यूजर के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप अबाउट में जाके जुड़ सकते हो, वहां पर अभी फिलहाल आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, आप सीधे जाके जुड़ सकते हो। और techassistantforblind.com पर जाके विजिट कर सकते हो। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।